है सर 610 की बाइंग है, एवरेज प्राइस है 300 से है, बट लॉन्ग टर्म के लिए है मैम सर 3-4 साल के लिए, तो बस वही व्यू जानना चाह रहा था, और परचेज कर सकते हैं या फिर कैसे क्या रहेगा जी थोड़ा सा सर। सरवेन एंजल 1 और बीएससी बताइए। नीरज जी देखिए, सबसे पहले बीएससी लेता हूँ, और यहाँ मुझे क्लियर कट ये लग रहा है कि भाई एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खत्म हो रहा है। तो अगर ट्रेड्स हैं तो आई थिंक बने रहना चाहिए 530 के 530 के 528 40 का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ट्रेड में बने रहें। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट राउंड में जब ये करेक्शन पूरा होकर नेक्स्ट राउंड चलेगा तो आई थिंक ऊपर में 590 600 के टारगेट भी बीएससी के लिए आएंगे। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहने की राय है यहाँ पे। चलिए हम एक बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जो अभी हमने जिक्र किया कि वोडाफोन में एक खबर है, और हमारे जो दिल्ली के सहयोगी हैं जो कंपनी को, सेक्टर को करीब से कवर कर रहे हैं, असीम भाई बताइए क्या खबर आ गई है। देखिए, वोडाफोन आइडिया में सरकार ने कहा था कि इक्विटी खरीदेगी, और इस डिसीजन को भी 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने इक्विटी नहीं खरीदी है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, मंगलवार को कुमार मंगलम बिरला ने जो टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव है उनसे मुलाकात की, उनसे कहा कि आप इक्विटी खरीदने में जल्दी कीजिए, क्योंकि सारी मंजूरियां जो है सरकार ले चुकी है, लेकिन अभी तक इक्विटी खरीदने को लेकर के फाइनल फैसला नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि कंपनी पहले खुद दिखाए, कि कंपनी इसमें प्रमोटर्स खुद दिखाए कि वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब कैबिनेट ने ये फैसला लिया था तब प्रमोटर ने सरकार को एश्योर किया था कि सरकार का प्रमोटर्स इस कंपनी में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, लेकिन अभी तक वो निवेश करने को देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में सरकार ने अभी इक्विटी खरीदने की जो सारी योजनाएं हैं उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और मंगलवार को जब ये मुलाकात हुई दोनों के बीच में, बैठक में, बातचीत में, जो मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है कि डिस्कशन हुआ कि सरकार इक्विटी क्यों नहीं खरीदी है। तो सरकार ने प्रमोटर्स को सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा, जब तक प्रमोटर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक सरकार इक्विटी जो है नहीं खरीदेगी। तो कुल मिलाकर के वोडाफोन आइडिया में सरकार का इक्विटी खरीदने का प्लान जो है वो डिटेल हो सकता है। 2 सवाल और असीम, एक तो मुझे बताइए, आप बहुत लंबे तजुर्बे के साथ इस सेक्टर को कवर कर रहे हैं, इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब ये ठंडे बस्ते में नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए चला गया, सरकार का कोई इरादा नहीं लेने का? देखिए, जब मंगलवार को बैठक हुई तो उसमें प्रमोटर्स नॉन कमिटल थे, यानी कि उन्होंने कोई भी आश्वासन सरकार को नहीं दिया कि वो प्रमोटर्स जो है कंपनी में इक्विटी डालेंगे। खासतौर पे कि कुमार मंगलम बिरला पहले ही कह चुके हैं कि देयर इज नो यूज ऑफ पुटिंग गुड मनी आफ्टर द बैड मनी। तो उसके बाद लगता नहीं है कि प्रमोटर्स इस कंपनी में ज्यादा इक्विटी इन्फ्यूजन करने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी पिछले 2 साल से इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंपनी को अभी तक इन्वेस्टर जो है नहीं मिला है। इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि पहले सरकार इक्विटी खरीदे, उसके बाद ही वो वहां पर अपना हाथ लगाए, लेकिन सरकार ये चाहती है कि पहले प्रमोटर्स इक्विटी इन्फ्यूजन करे, उसके बाद सरकार जो है सरकार इक्विटी खरीदे। तो कुल मिलाकर के ये डेडलॉक जो है पिछले 6 महीने से बना हुआ है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मई में सारे अप्रूवल सरकार ने ले लिए थे, सेबी का अप्रूवल आ गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल आ गया था, लेकिन उसके बावजूद ये डेडलॉक जो है अभी तक बना हुआ है, आगे कोई बातचीत नहीं बढ़ी है। तो कुमार मंगलम बिरला यही चाहते थे कि मिलकर के इसको इश्यू को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन अभी तक ये इशू वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है। यानी डेडलॉक बना हुआ है, प्रमोटर डालना नहीं चाहते, सरकार के लिए आप पहले आपका खेल चल रहा है। और एक सवाल और, कोशिश करिएगा जवाब देने की, और मैं हमारे जो रिसर्च एनालिस्ट हैं सुमित और यतिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो निकालें कितना डेट है और उसकी क्या स्थिति है। ये जो बहुत कोई ऐसी संभावना है कि ये डेट वेट नहीं दे पाएंगे तो और मुश्किल खड़ी होगी बैंकों के लिए, तमाम कंपनीज के लिए? देखिए, अगर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की बात करूं तो कंपनी को सितंबर तक 6600 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल होगा, यानी कि वो बैंकों की पेमेंट नहीं कर पाएगी। कुछ पेमेंट्स कंपनी की जनवरी और फरवरी में भी ड्यूज है। अगर सरकार अगले 1 से 2 महीने में इक्विटी नहीं खरीदती है तो यहाँ पे डिफॉल्ट होने का भी खतरा है। तो वही कुल मिलाकर के डिस्कशन इसी बात को रहेगी कि सरकार जल्द से जल्द इसके अंदर इक्विटी खरीदे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कमिटमेंट देखने को नहीं मिला या कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली है, ना ही प्रमोटर्स की तरफ कोई प्रमोटर्स की तरफ से कोई कमिटमेंट देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के डेडलॉक जहां से शुरू हुआ था वहीं का वहीं बना हुआ है। अब देखना होगा कि कंपनी किस तरह के आगे स्टेप्स जो उठाती है, क्योंकि 2 साल से कंपनी लगातार कोशिश कर रही है, लगातार उनके सीईओ बोल रहे हैं कि हाँ हम इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन 2 साल से कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। तो आगे चल करके थोड़ी सी मुश्किलें कंपनी के लिए बढ़ सकती है। ओके, तो कंपनी के सामने बड़ी मुश्किल है, डिफॉल्ट भी हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है और बता रहे हैं असीम। तो और ये डेडलॉक अगर नहीं टूटा तो बहुत मुश्किल होगी और इसके फिर रिपल इफेक्ट्स होंगे, बैंक्स की तरफ भी ये आंच पहुंचेगी।
तो कुल मिला के खबर ये है कि वोडा आइडिया में सरकार इक्विटी खरीदने रही, ठंडे बस्ते में है, प्रमोटर पैसे डाल नहीं रहे हैं, आगे डिफ़ॉल्ट होने के खतरे हैं, ये सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। असीम, बहुत शुक्रिया, और आप इसको और ट्रैक करते रहिए कि कितना डेट इसमें है। जैसे यतिन ने मुझे लग रहा है एक खबर मुझे भेजी है, टोटल ग्रॉस डेट एक्सक्लूडिंग लीज लाइबिलिटीज एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब जो ग्रॉस डेट है उसको अगर हम छोड़ दें तो 30 तारीख तक इनका जो है तकरीबन 1366 बिलियन रुपीज़ है। लाखों में बन रहा है, लाखों में। और हाँ असीम, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? देखिए, ये कुल डेट की अगर मैं बात करूं तो 2,20,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का डेट है। तो बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ से कंपनी जो है वापस आ सके अगर सरकार इक्विटी नहीं खरीदती है। 2,20,000 करोड़ का डेट है और कंपनी नहीं चुका पाती है। जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें डिफ़ॉल्ट होना संभव एकदम है। वैसे में तो फिर ये बहुत सारे बैंकों को, सबको दिक्कत करेगा। फिर ये पता नहीं बैंकों ने सबका प्रोविजन कर लिया हो। देखिए, ज्यादा जो ड्यूज है वो सरकार के हैं। 1,90,000 के आसपास करीबन ड्यूज है वो सरकार के पास लगातार 15,000 करोड़ स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना है, तो उसके सारे ड्यूज हैं जो कि सरकार की तरफ ज्यादा है। बैंकों की तरफ से 25 से लेकर के 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का ड्यूज कंपनी की तरफ से होगा। तो उसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट जो है आगे आने वाले दिनों में कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकता है, अगर ये डेडलॉक नहीं टूटता है तो। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।